मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। यहाँ का कमिश्नर, यहाँ का कमिश्नर, यहाँ का अंदर, यहाँ का अंदर। आज हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। धरना देने का मकसद हमारा ये है कि इसी कब्रिस्तान वाली रोड पर यहाँ पर काम शुरू किया गया, कुदाल मारी गई। यहाँ पर मुफ्ती साहब को, कमिश्नर साहब को हरे लड्डुओं में तौला गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये इतना अहम रास्ता है कि आखिरी सफ़र इंसानों का यहीं तक होता है। ये आखिरी सफ़र वाले रोड को यानी क्या वजह है जो इसका काम शुरू किया गया और काम को पूरा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है, ये क्या वजह है? हम लोग परेशान हो गए। आखिर में हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा कि आज हम खाना पकाना भी यहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम यहीं पर, तमाम लोग यहीं पर, हम आज लोग यहीं पर मुकाम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमारा धरना देने का मकसद ये है, हम समझते हैं कि शहर के अंदर सबसे अहम रोड है ये। यहाँ पे रोज़ाना 10 से 15 मैयत आती है, जिसको हम हमीदिया बड़ा कब्रिस्तान, हमीदिया मस्जिद के नाम से जाना जाता। और जहाँ तक हम सुनते आए अभी तक, तो एशिया का 1 नंबर कब्रिस्तान है। और ये रोड की हालात ऐसी खस्ता हालात है। यहाँ पे अंदर मदरसा भी चलता है बहुत बड़े पैमाने पे, कई सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। जब बारिश आती है तो ना जाने बच्चों के हाथ में कुरान शरीफ होता है और वो बच्चे वही पानी के अंदर पैर डुबा के और मदरसों के अंदर आके किसी बच्चों को दाग लग जाता है। तो ये बताइए क्या मुनासिब बात है क्या? हमारे MLA साहब ने 1 साल पहले कब लो, हमने उनके बैनर आप सब लोगों को बता रहे हैं, क्या बाकायदा उनको तराजू में तोला गया लड्डू के साथ, और लड्डू भी तकसीम किए गए। तो हम लोगों ने भी लड्डू लाए, हम भी तस्कीम कर रहे भैया, हम वाटअप करेंगे, हम भी वाटअप करेंगे। और हम इसके लिए वाटअप करेंगे कि यार मुफ्ती साहब कम से कम ये लड्डू खा के तुम रोड बना दो। तुमने तो अभी तक सबको खिलाए, लेकिन हम तुमको खिला रहे आज। यानी शर्म आना चाहिए। मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ के आज प्रशासक राज है, माननीय कमिश्नर साहब को भी शर्म आना चाहिए। और ख़ास तौर से एक मुफ्ती, आलिम, कारी, हाफिज़ है ना, जहाँ मस्जिद के पेशिमाम, ईदगाह के पेशिमाम है तायात तक, है ना, जमीयत उलमा के सदर भी है, उन्होंने तो सब काम छोड़ना चाहिए था उन्होंने, और उनका फ़र्ज़ अंजाम ये देना चाहिए कि सबसे पहले ये रोड बनाना चाहिए था। और उसके बारे में आज भी मुफ्ती साहब ने किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे। यानी क्या वजह है? शहर का काम, जो शहर के रोड है, जो शहर के जो रोड यानी काम रुका हुआ उसका बाकायदा। आज तुम अगर आप लोग ये सब देखेंगे, आप यानी मैं भी देखता हूँ और आप भी देखिए, बाकायदा उनको लड्डू में तोला गया, ये आप लोग देख रहे हैं, है ना, बाकायदा लड्डू में तोला गया। तो ये कहीं से कहीं तक बराबर बात नहीं है। एक आमदार होने का वो कहीं से कहीं तक फ़र्ज़ वो नहीं निभा रहे। हम शहर की आवाम से ये पूछना चाहते हैं कि आप शहर की आवाम मुफ्ती साहब से सवाल करो कि रोड का काम क्यों रुका हुआ है और इसकी वजह क्या है, आपको दुश्वारी क्या है, आपको क्या दुश्वारी आ रही है, ऐसे खुल के बता दो ना। अगर आपसे नहीं होता होगा तो और आप देखो, मुफ्ती साहब एक आलिम, हाफिज़, कारी है, आपका काम आप करो, और जो सियासी आदमी लोग हैं वो सियासत का काम वो लोग कर लेंगे, क्योंकि आप है आलिम, किसको बोल नहीं पाते, और लोग हैं तो तुमको आलिम की वजह से तुमको नहीं बोल पाते। तो बहरहाल हमारी गुजारिश ये है कि मुफ्ती साहब आप जामा मस्जिद संभालो, है ना, दर्स कुरान कीजिए पूरे शहर के अंदर, है ना, और दीनी जलसे लीजिए, जिससे जो शहर की आवाम जो नशे में डूब चुकी है और जो ख़राब काम हो रहे हैं, हो सकता है आपके इस्लाही माशरा करने से आवाम सुधर सकती है। अगर एक आदमी भी अगर सुधर गया आपके बोलने के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता मैं, जितनी आप साल की 10 साल की जो कार्यकर्ता है, आप 10 साल में जितने भी आपने काम किए नहीं किए, मैं समझता हूँ अगर एक आदमी अगर अच्छी राह पे अगर आ गया तो ये तुम्हारे 10 साल वाइबार चले जाएंगे। लेकिन वो एक आदमी अगर सुधर गया अगर, तो अल्लाह आपको जन्नत दे सकता, उसके ज़रिए उसके घर वालों को दे सकता। तो मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के मुफ्ती साहब, आप मस्जिद मदरसा संभालो और सियासत करने वालों को सियासत करन दो।
क्योंकि शहर की भी बदनामी होती, उलमा की भी ये बदनामी होती और हमको तनकीद किया जाता कि उलमा को ख़राब मत बोलो। अरे एक हम उलमा को ख़राब नहीं बोल रहे, यहाँ का जो नाकारा एमएलए है हम उसको ख़राब बोल रहे। हम कोई आलिम ना कारी ना हाफिज़ ना मुफ्ती को ख़राब बोल रहे। आज अगर मंत्रालय भवन में जाओ तो बड़े बड़े लीडरान बोलते हैं, अगर बोल दो उनको कि हमारे शहर का एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है तो डायरेक्ट बोलते हैं, सिर्फ बोले यार पैसे की बात करते, दूसरी कोई बात नहीं करते। तो मेरी शहर की आवाम से और यहाँ के जो कमिश्नर साहब है ना, और यहाँ के जो एमएलए साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर 8 दिन के बाद, आज तारीख देख लो, अब आज मेरे ख्याल से 11 तारीख है, अगर 20 तारीख तक अगर ये रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ, कमिश्नर साहब आप भी सुन लो और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी है अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी, आप लोग को भी बोल दे रहा हूँ मैं और यहाँ के एमएलए साहब को भी, अगर 20 तारीख से अगर रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ, 21 तारीख के दिन यही जगहों पे हम बेमुद्दत हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे। मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुफ्ती साहब काम करो, काम करो, काम करो। मुफ्ती साहब काम करो, काम करो, काम करो। मुफ्ती साहब काम करो, काम करो, काम करो।